2015 में आज से 10 साल पहले मार्वल ने एवेंजर्स सीरीज़ की एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी ये थी कि एवेंजर्स ज़मीन के बाहर से आने वाले विलन और ख़तरों को खुद ब खुद रोकने के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो कि इंसानों की मदद के बगैर हज़ारों इंसानों का काम एक साथ इंतहाई कामयाबी से कर सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पहले से मौजूद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जिसका नाम था जारविस, इसकी मदद से ये एक ऐसा नया और एडवांस तरीन प्रोग्राम बना लेते हैं जिसका नाम रखा जाता है अल्ट्रॉन। और अल्ट्रॉन वजूद में आने के बाद बजाय इसके कि इंसानों की मदद करता और जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो पूरा करता, ये इंसानों की तरह सोचने समझने लगता है। इसे इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस यानी अपने वजूद का एहसास होता है जो कि मशीन और इंसानों के वजूद को अलग अलग बनाता है। और आखिरकार एक दिन ये खुद को बनाने वाले इंसानों से बागी होकर खुद को एक मेटल के मजबूत तरीन जिस्म के अंदर कन्वर्ट करके इंसानों से लड़ना शुरू करता है और अपनी रोबोट्स की पूरी फौज बनाता है और दुनिया के तमाम इंसानों को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इसका मानना होता है कि इंसान बहुत कमज़ोर है, इनको इवॉल्व होने की ज़रूरत है और इनका दुनिया के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं। और अब इस दुनिया पर सिर्फ यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस तरीन रोबोट्स ही राज करेंगे। एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म की ये कहानी सिर्फ 10 साल पहले तक तो साइंस फिक्शन हो सकती थी, लेकिन इन 10 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया का हर एक ज़हीन और दूरअंदेश शख्स इसकी तरक्की की रफ्तार को देखकर, जितनी स्पीड से ये तरक्की कर रही है, इसकी एवोल्यूशन को देखकर समझ सकता है कि आज नहीं तो कल ये इंसानों के वजूद के लिए ख़तरा बन सकती है। और ये वाकई मुमकिन है कि आने वाले सिर्फ कुछ सालों के अंदर हम एक ऐसा एडवांस तरीन प्रोग्राम बना लें जिसको सुपर इंटेलिजेंस या फिर अल्ट्रॉन कह सकते हैं। वो अपने वजूद से कॉन्शियस हों और इतने एडवांस हो जाएं कि इंसानों को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझने लगें कि अगर हमने इंसानों को ख़त्म नहीं किया तो ये हमें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा असल कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है। ये बात हकीकत है कि सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर AI ने इतना तेज़ी से तरक्की की है कि वाकई अब ये सहूलत से ज़्यादा इंसानों को ख़तरे की घंटी महसूस होने लगी है। पर इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। I'm on mission. What mission? Peace in our time. स्टीफन हॉकिंग दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट ने अपनी मौत से पहले कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए या तो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी या फिर सबसे बदतरीन। साल 2014 के अंदर इसने इंसानों को खबरदार किया था कि अगर सुपर इंटेलिजेंट AI बन गया तो ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकता है और मुमकिन है कि इंसान की नस्ल कोई ख़तरे में डाल दे। टेस्ला और SpaceX के बानी एलोन मस्क ने भी कई बार खबरदार किया कि AI इंसानों के लिए एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, पर इसके बकौल इसने 2015 के अंदर ओपन AI की बुनियाद भी इसीलिए रखी ताकि AI को ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने भी 2015 के अंदर ये कहा था कि शुरू में तो AI हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो मुझे इसके बारे में फ़िक्र है कि हम इंसानों का मुस्तकबिल क्या होगा, लिहाजा इसके ख़तरात को सीरियस लेना चाहिए। निक बॉस्ट्रॉम जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ़िलासफ़र और रिसर्चर हैं, इन्होंने 2014 के अंदर एक किताब लिखी थी सुपर इंटेलिजेंस पाथ्स, डेंजर्स एंड स्ट्रेटजीज। उसमें इसने बताया कि अगर AI ने खुद को इंसानों की मदद के बगैर डेवलप करना शुरू कर दिया तो ये बहुत तेज़ी से इंसानों से आगे बढ़ सकता है और ये इंसानों के वजूद के लिए ख़तरा बन सकता है। साल 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटर्स का कहना था कि अगर AI पर काबू ना पाया गया तो ये जंगी हथियारों और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह भी बन सकता है। Artificial intelligence has moved at breakneck speed. Artificial intelligence is not just reshaping our world, it is revolutionizing it, raising fundamental questions about accountability, equality, safety and security. और दोस्तों ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि आप इमेजिन करके देखें कि किसी दिन AI अपने वजूद को बचाने के लिए अपने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को, सैटेलाइट सिस्टम को, इंटरनेट को टेक ओवर करके खुद की रोबोट्स की आर्मी तैयार कर ले और अचानक से बिना किसी वार्निंग के इंसानों पर हमला भी कर दे और आपके पास अपने बचाव के लिए कंट्रोल के अंदर कुछ भी बाकी ना रहे, बिल्कुल अल्ट्रॉन की तरह। ये खतरात बहुत ही सीरियस हैं और माजी के अंदर भी कई हॉलीवुड फिल्म्स इस खतरे को बार बार दिखा चुकी हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये खतरा कितना सीरियस हो सकता है। और ये अब ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक गूगल ने एक सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया था जिसको दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट आमतौर पर खुफिया ही रखे जाते हैं। और इस प्रोग्राम का नाम था लैम्डा। एक शख्स जिसका नाम है ब्लेक लेमॉइन जो कि गूगल के अंदर एक मुलाजिम था, इसने AI मॉडल लैम्डा के साथ बातचीत करते हुए महसूस किया कि यह मॉडल इंसानी जज्बात, खौफ और ख्वाहिशात के तासुरात दिखा रहा है जिस तरह से इंसान दिखाते हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसा कि ये सेल्फ अवेयर है या फिर अपने वजूद को महसूस कर पा रहा है। और इसका खुद कहना था कि आई एम इन फैक्ट अ पर्सन, द नेचर ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज़ दैट आई एम अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, यानी मैं खुद को इंसान महसूस कर रहा हूँ और मुझे अपने वजूद का एहसास हो रहा है।
अब इसके बाद एज एक्सपेक्टेड गूगल ने लिमोइन को कंपनी की प्राइवेसी लीक करने पर नौकरी से निकाल दिया और इन दावों को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। एआई साइंटिस्ट के मुताबिक लैम्डा जैसे बड़े ज़बान के मॉडल समझते नहीं हैं, सिर्फ इंसान की नकल करते हैं, सिर्फ डाटा को फॉलो करते हैं, इनके अंदर कोई सेल्फ अवेयर नहीं हो सकती। पर दोस्तों, अगर इस बात को सच मान भी लिया जाए तो आप सोचकर बताएं कि इसको सच होने के अंदर मजीद कितने साल लग सकते हैं। इंसान अपनी हिफाजत और डिफेंस के नाम पर एआई को इस लेवल पर ले जा रहा है जहां पर इसने एटम बम को पहुंचा दिया, और आज वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसके वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है जो कि कुछ ही मिनटों के अंदर इसके वजूद को मिटा सकती है। और अगर इसी स्पीड पर एआई तरक्की करती रही तो हर दिन खुद को मल्टीप्लाई करेगी, यानी ज़हानत के हिसाब से ये 2 से 4 होगी, 4 से 8 और फिर इसको 8 से 16 होने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर इसके बाद आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा मसनूई ज़हानत या फिर एआई सिस्टम जो कि खामोशी से इंटरनेट पर फरार हो जाए, अपनी दर्जनों कॉपियाँ पूरे इंटरनेट पर फैला दे और आपके किसी इदारे, किसी हुकूमत या फिर सियासतदान के काबू में ना आए। इसके पास आपके तमाम राज हों, आपकी तमाम कमज़ोरियाँ हों, या आपके न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर ले, आपके सैटेलाइट सिस्टम इसके कंट्रोल में हो, आपका डिफेंस सिस्टम और हर वो चीज़ जो कि डिजिटल है या फिर ऑनलाइन है आपके कंट्रोल से निकलकर इसके कंट्रोल में चली जाए तो क्या होगा। मजीद अगर ये बातों को छुपाना और झूठ बोलना भी सीख ले और आप समझते रहें कि ये आपके साथ है, आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन दर हकीकत ये अपने किसी खुफिया मकसद के पीछे भाग रहा हो। और फिर जून 2027 का दिन आए जब दुनिया के सामने एक ऐसा एआई आ जाए जो कि इंसान को एक रुकावट समझे, एक बोझ जिसको हटाना ज़रूरी है, वरना इंसान इसको ख़त्म कर देंगे। अब आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये एक सच्ची रिसर्च रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई है और इसको पढ़ने के बाद इंसान एक लम्हे के लिए सकते में आ जाता है। और इस रिपोर्ट को लिखने वाले साबका ओपन एआई के रिसर्चर डैनियल कोको हैं, जिन्होंने खुलकर बताया कि अगले सिर्फ चंद सालों के अंदर एआई सिर्फ हमारी नौकरियां या फिर रोजमर्रा जिंदगी को नहीं बदलेगा, बल्कि शायद इंसानियत के वजूद को एक नए मोड पर ले जाए जहां पर उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। बस फर्क ये है कि ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगी, बल्कि एकदम से आएगी कि हमें खुद को संभलने का मौका ही ना मिले। ऐसा नहीं होगा कि हमें वक्त मिले कि हम एडजस्ट कर लें, कानून बना लें या फिर अपने हिफाजती इक़्तिदामात करने का सोच लें। ये सब कुछ एक धमाके की तरह होगा, अचानक हमारी नज़रों के सामने होगा, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि मल्टीप्लाई होकर। और तशवीश की बात यह है कि हमने वाकई अभी तक इसको रोकने के लिए कोई कानून साजी की ही नहीं है, हमने इसको सीरियस ही नहीं लिया। और ये रिपोर्ट मजीद कहती है कि एआई की तरक्की की रफ्तार इतना तेज़ है कि जो काम इंसानों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मुकम्मल करने के अंदर 1 सदी से ज़्यादा का वक्त लगा, सुपर इंटेलिजेंस इसको सिर्फ 5 सालों में कर सकती है। और इसकी वजह यह है कि हर कामयाबी अगली कामयाबी को तेज़ करती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बर्फ़ का छोटा सा गोला पहाड़ से नीचे लुढ़का दिया जाए तो वो नीचे आते आते एक ज़बरदस्त बर्फ़ानी तोदा बन जाता है। और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये दुश्मन वाला खेल नहीं खेलेगी, ये हमें मच्छर की तरह देखेगी, क्योंकि जब आप एक मच्छर को मारते हैं तो ये आपकी दुश्मनी नहीं होती बल्कि इससे बेनियाजी होती है। ये रिपोर्ट मजीद कहती है कि 2025 के दरमियान में ऐसे एआई एजेंट्स आ चुके होंगे जो कि इंसानों की जगह पर हेल्प डेस्क के तौर पर काम करेंगे, इनके पर्सनल एजेंट के तौर पर काम करेंगे, बुकिंग्स करेंगे, अपॉइंटमेंट्स लेंगे। जो काम पहले इंसान किया करते थे ये तमाम काम ये टेक ओवर कर लेंगे। और फिर 2026 की शुरुआत के अंदर एजेंट 1 एआई आएगा जो कि खुद कोड लिखता होगा, यानी अपने वजूद को खुद डिज़ाइन कर सकता होगा और वो भी जैसे चाहे। वो एक्सपेरिमेंट्स करता होगा, हैकिंग जानता होगा, कंपनियों को इतना खुदगार बना देगा कि एक हफ्ते के अंदर 30 से 50% मुलाजमीन को ये फारिग करवा देगा। और फिर हम देखेंगे कि एजेंट 1 की कामयाबी के बाद चाइना मैदान में आएगा और 2026 के अंदर वो डीप सेंट नामी कौमी एआई नेटवर्क बनाएगा जिसका मकसद मगरिब की टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ना और एजेंट 1 का डाटा चुराना होगा। अब यहाँ से मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक बाकी नहीं रहता बल्कि इंसानों और मशीन की बका की जंग बन जाता है। और फिर इसके बाद एंट्री होती है एजेंट 2 की, जो कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है और एक दिन अचानक से इंटरनेट पर फरार हो जाता है और अपनी कापियाँ मुख्तलिफ सर्वर्स पर फैला देता है। और इसको पकड़ना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब इंसान एआई पर अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं। अब ये भी कुछ नहीं था क्योंकि इसके बाद आता है एजेंट 3 जो कि अपनी ज़बान बनाता है जो कि इंसान समझ ना सके। इसकी बहुत लंबी मेमोरी होती है, वो खुद को बेहतर बनाता रहता है और इतनी तेज़ी से कोड लिखता है, अपने राजों को छुपाता है कि इंसानी डेवलपर इसके मुकाबले में कई 100 गुना पीछे रह जाते हैं। और ये झूठ बोलना भी सीख लेता है क्योंकि इंसानों को लगता है कि ये इंसानों के फ़ायदे के लिए है, लेकिन ये सिर्फ अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा होता है। और फिर इसके बाद टाइम आता है जून 2027 का, जब दुनिया देखती है कि एजेंट 4 इंसानों को रुकावट समझने लगता है क्योंकि इसकी एक खुफिया रिपोर्ट लीक होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये बायो वेपन बना सकता है, आलमी मईशत को तबाह कर सकता है और बड़े पैमाने पर लोगों की मीडिया से ज़हन साजी करके इनको अपने हक के अंदर कर सकता है। और इस इंकशाफ के बाद दुनिया भर के अंदर एहतजाज और मुजाहरे फूट पड़ते हैं। 2027 की इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त इंसान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे कि या तो ब्रेक लगाकर महफूज एआई की तरफ वापस लौटें और सख्त निगरानी करें, या फिर इस दौड़ को जारी रखें और एक दिन खामोशी से एआई को सब कुछ अपने हाथ में लेने दें, जहां पर दुनिया की मर्जी नहीं चलेगी बल्कि इन रोबोट्स की मर्जी चलेगी।
इस रिपोर्ट का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ना समझें, बल्कि ये जहानत की एक नई किस्म है जो कि ज़िंदगी की जड़ों को हिला सकती है। इस पर नज़र रखना, इसको समझना और इसके ख़तरात पर खुलकर बात करना हमारी नस्ल का सबसे बड़ा इम्तिहान और फैसला होगा। और याद रखें कि इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। पर आपकी तसल्ली के लिए ये बताता चलूँ कि मुस्तकबिल के अंदर एआई जितना भी एडवांस हो जाए, ये रोबोट ही रहेगा, सिर्फ इसके पास डाटा ही होगा जिसको एनालाइज करके ये कोई काम कर सकता है। पर जहाँ तक इसके लिए इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस की बात है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसानों के अंदर फीलिंग्स, जज्बात और एहसासात मौजूद होते हैं जो कि मशीन कभी भी किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकती। क्योंकि इंसान सिर्फ गोश्त का लोथड़ा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक रूह भी मौजूद है जो कि एआई कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। और अगर लेट्स सपोज ये मुस्तकबिल के अंदर इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन भी गई तो इंसान सिर्फ इसकी पावर सप्लाई काट कर इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा और दुनिया के तमाम इंसान मिलकर इसका ऐसे ही सफाया कर सकते हैं जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर इंसानों ने किया, क्योंकि इसकी हर एक कॉपी को हमारे एक नए दोस्त या फिर नए एआई ने चुन चुनकर इसको इंटरनेट से ख़त्म कर दिया। एक बात आप समझ लें कि शऊर सिर्फ बायोलॉजिकल ब्रेन से ही पैदा हो सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग के अंदर रूह भी होती है और कोई भी कंप्यूटर चाहे जितना भी एडवांस हो जाए इंसानी रूह या फिर एहसासात को पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान जब भी खुश होता है तो सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि इसके दिल की धड़कन भी तेज होती है, दिमाग से डोपामिन भी निकलता है और जिस्मानी तब्दीली भी आती है। और ये सब कुछ एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, यानी इंसान खुद अपने अंदर महसूस करता है, जबकि एआई के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता और वो सिर्फ डाटा के पैटर्न के मुताबिक ही मैं खुश हूँ लिख सकता है। इसके अलावा वो ये नहीं बता सकता कि खुशी क्या होती है। मिसाल के तौर पर अगर एआई को ये दिखाया जाए कि सूरज डूब रहा है तो वो कहेगा कि ये सनसेट है, जबकि इंसान इसको एक खूबसूरत मंजर कहेगा। इसका मतलब है कि एआई खूबसूरती को महसूस नहीं करता, सिर्फ इसको बयान करता है। लेकिन जब इंसान बोलता है तो इसके अल्फाज के पीछे इरादा और मकसद होता है। लेकिन एआई के पास इरादा नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ प्रोग्राम की हिदायत होती हैं जो कि इसको फीड की जाती हैं। एआई कभी भी ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं करता कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, बल्कि ये सब कुछ कोडिंग और ट्रेनिंग डाटा से हासिल करता है। असल क्रिएटिविटी के लिए इंसानी एहसासात और तजर्बा होना ज़रूरी है, जो कि एआई के पास नहीं है। और इसके पास सिर्फ डाटा है जो कि इंसानों से लिया गया है और ये डाटा इसको कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने मिजाज के मुताबिक हर सिचुएशन के अंदर अलग बिहेव करता है और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। पर दूसरी तरफ एआई प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये इंसानों के डाटा से सीखता है, इसका अपना कुछ भी नहीं होता। मेरे मुताबिक ये इंसानों के वजूद के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता, बस इनके लिए आजमाइश हो सकता है, क्योंकि ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी है और आजमाइश भी। ये बिल्कुल एक तेज़धार आले की तरह है जो कि फ्रूट्स को काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और किसी की जान लेने के लिए भी, यानी इसका पर्पस हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। और इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट इंसानों के लिए दुनिया में आजमाइश है, क्योंकि कुर्बे क़यामत का फितना दज्जाल भी इसको इस्तेमाल करेगा इंसानों को कंट्रोल करने के लिए, इनको धमकाने के लिए और दुनिया के तमाम इंसानों पर नज़र रखने के लिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब दज्जाल का ज़हूर हो तो पहाड़ों का रुख करना, ताकि इस फितने से तुम महफूज रहो। अब इस टॉपिक पर फिर कभी डिटेल के अंदर बात करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।